ऑडियंसेस से जो प्यार मिल रहा है, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू गेट द सेम दिस थिंग, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड. वी बिलीव इन द सब्जेक्ट, और ये जो ट्रेंडिंग हो रहा है या जो लोगों को पसंद आ रहा है, वी एक्सट्रीमली इट्स समथिंग दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. Of course, the amount of love that we are getting is more than what, and it's actually never enough. We want more of it, so we expect, we hope that people keep viewing it and appreciate all the different units that we take out, whether it's the song and the trailer. और जब पिक्चर आए 12 को तो सब लोग उसको आकर के एकदम तहे दिल से एक्सेप्ट करें, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है. ट्रेलर सोशल मीडिया पर काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, ट्रेंडिंग में भी है, ट्रेलर लोगों को खास करके बहुत ही पसंद आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर अच्छा लगता है सर, बिकॉज यही सोच के तो ट्रेलर छोड़े थे हम कि कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा बोले लोग. तो जब ये सब ट्रेंडिंग हो रहा है तो आई थिंक 2-3 थिंग्स आता है माइंड को कि एक, आई गेस वी हैव टाइड अप विद right set of people who can make us reach there. And secondly, जो films इधर जो accept कर रहे हैं वो दिख रहा है अभी. ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा एक फिल्म आया 2 फिल्म आया और गए और उधर दरवाज़ा बंद हो गया. दरवाज़ा बहुत बड़ी तरह से खुला है अभी, हर कोई आ सकता है as long as there is a content. So I am very happy that it has been received well. तो इधर से देखते हैं कैसे चलता है. जब ये फिल्म बन रही थी तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज में थी, आज ये 5 लैंग्वेजेस में. एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी रीच है, और जिस तरह लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, ऑब्वियसली मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप सोचते नहीं हो कि इस तरह का रिस्पांस आपको मिलेगा, लाइक आई वाज क्लूलेस व्हेन आई वाज साइनिंग द फिल्म. जब मैं साइन करी तो मुझे पता नहीं था कि इतना मैसिव हो जाएगा. आज ये हो गया है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है इस बात से. जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, लाइक आप एंड सुनील शेट्टी गुरु शिष्य का रिलेशन है, थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में और जानना चाहेंगे, और हमें फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में जितना देखने को मिला गुरु एंड शिष्य का कैरेक्टर, थोड़ा सा आप अपने कैरेक्टर के बारे में और बता सकते हैं? सर कैरेक्टर में कुछ नहीं है सर. एक्चुअली कैरेक्टर में वो जो है अपना गुरु को फॉलो करता है. जो गुरु का पर्सनालिटी है उनका पर्सनालिटी बन जाता है, तो अलग सा कोई कैरेक्टर नहीं है. लेकिन उस कैरेक्टर के लाइफ में जो सिचुएशंस आता है वो अलग है. एक सिचुएशंस जो है वो सिचुएशंस ऐसा भी आता है कि गुरु शिष्य से दूर हो जाता है, ऐसा भी है. तो सिचुएशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग दैन द पर्सनालिटी. छोटे से देख के बड़ा होता है ना गुरु को, तो वही तो कैरेक्टर बन जाता है, उसमें अलग से कुछ नहीं दिखता. बट आई गेस द सिचुएशंस मेक्स देम बोथ रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन, दैट मेक्स देम डिफरेंट पर्सनालिटीज अगेन. दैट मेक्स द फिल्म ऑल द मोर इंटरेस्टिंग. एंड जाते जाते जैसे सब कुछ वापस अपने रास्ते पे आता है. एंड व्हाट इज़ द आप दबा वो क्या है, दंगल देखो या सुल्तान देखो, रेसलिंग होता है, बॉक्सिंग होता है, वो तो अलग से नहीं कर सकते. बॉक्सिंग को कबड्डी जैसा नहीं दिखा सकते या कबड्डी को ऐसा, करेक्ट. व्हाट डिफर्स इज द रीज़न फॉर द फाइट. दंगल में कुछ अलग इमोशन है. और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, आप रॉकी फिल्म को देखिए. इधर तो आप 2 अलग अलग हीरो की बात कर रहे हैं. रॉकी फिल्म 1, 2, 3, 4, 5 है. 5वें में वो तो कोच थे, वो छोड़ दीजिए. इन द फर्स्ट 4 इट इज़ द सेम हीरो, सेम स्पोर्ट, ऑल द 4 फिल्म्स यू पीपल मेड इट हिट. हाउ? वो तो 4 फिल्म्स में भी अलग अलग कहानी नहीं बताई उन्होंने. एवरी फिल्म स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द बॉक्सिंग, करेक्ट सर? लेकिन एवरी फिल्म में द रीज़न फॉर द फाइट वॉज डिफरेंट. That one reason makes a story look entirely different. So हमारे यहाँ तो हम तो उन फिल्मों से इंस्पायर होके ये फिल्म बनाए हैं. लेकिन जो वजह है
कुश्ती का या बॉक्सिंग का, पर्सनालिटीज़ का, पात्रधारी का, सब वो सब अलग है जो आपको एक फिल्म डिफरेंट डायमेंशंस में दिखेंगे. सो आई गेस इट्स एंड अनदर थिंग इज वेरी ब्यूटिफुल वे टू मेक अ मूवी ऑन स्पोर्ट्स. हर कोई एक्टर को अगर आप पूछेंगे तो एक बायोपिक बनाना चाहते हैं और एक स्पोर्ट्स पे बनाना चाहते हैं, लेकिन वजह जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए. तब आई थिंक स्पोर्ट्स मूवीज नीड्स अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्टोरी, दैट्स अबाउट इट, एंड द रीजन फॉर द फाइट, एंड आई थिंक आवर फिल्म हैज़ दैट इन प्लेंटी. ट्रेलर में हमें मतलब आपकी बॉडी देखने को जो मिल रही है, काफ़ी आपने वर्कआउट किया है, काफ़ी आपने काफ़ी हार्डवर्क किया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा, कितना मॉडिफाई करना पड़ा आपको इस पूरे कैरेक्टर के लिए, अपनी बॉडी को काफ़ी चीज़ से किया है, जैसा कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आपने बनाई, और उसके बारे में बताइए कितना हार्डवर्क करना पड़ा. Sir, it requires a lot of sacrifice, sir. Like sacrifice of sweets, sacrifice of good food, sacrifice of you will still not understand, vegetarian है. तो ये हम जो बटर चिकन खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, इधर जो बाहर आप लोग ने अभी खा के आए रसमले जो बफे में डालते हैं, यू नो, सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. सुबह सुबह इधर बफे में ब्रेकफास्ट करने के लिए आता हूँ तो इतने रखे हैं उधर, टेबल के बीच में जाता हूँ तो देखता हूँ क्या क्या खा रहे हैं लोग. तो इस सबको करना पड़ता है सैक्रिफाइस. तो मेहनत तो है ही, यू नो. आदमी कुछ भी रख सकता है यार, अपने मुंह बंद नहीं रख सकता, यू नो. इसलिए तो सिचुएशंस व्हेन इफ पीपल हैड कंट्रोल ओवर देयर माउथ देयर वोंट बी इवन वॉर्स. गॉट इट. सो ये टेस्ट बड्स भी इधर से ही आता है. तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ा मुझे. सो इट इज़ नॉट ईजी सर. 22 years ऑफ लाइफ इन द इंडस्ट्री. आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल डिलीशियस रिलीजियस लाइफ. अभी ब्लैक एंड वाइट हो गया सर सडनली एवरीथिंग. शी बाय बर्थ इज अ वेजिटेरियन सर. No, I was not. Okay. You became vegetarian. Yeah. आकांक्षा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? लाइक सुनील शेट्टी जी हैं एंड जी हैं, मतलब साथ में हम इनकी फिल्में देखते हैं, हर एक फिल्म में सुपर हिट है और हर कोई इनका दीवाना है. सर हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस सुनील जी एंड सुनील शेट्टी. इसका अच्छा नहीं रहेगा जहाँ पे ये दो नाम हो और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब रहा है. दोनों के साथ काम करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था. बहुत कुछ सीखने को मिला है और कभी सेट पर ये एहसास नहीं होने दिया कि बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही हूँ. और हम सबका अपना पट रहा था. तो क्या दिखाना सुपरस्टार. सुनील शेट्टी सर इज बिजी लर्निंग हिज लाइंस. स्टार्टअप किधर से आते हैं, लाइन दिया तो वो भाग जाते थे कहीं लर्निंग करने के लिए. मेरे लिए एक और आता है, कल कुश्ती करना पड़ेगा वापस. क्या यार, वापस जाओ करो, हमारा अपना था. तो बीच में स्टार्टअप किधर से आता है सर. शी वॉज हैप्पीली स्टेइंग अलोन. नो, बट एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक साथ काम कर रहे होते हो, और वो कंफर्ट लेवल मुझे मिला. और जितना एक नए इंडस्ट्री में जाके आप काम करते हो, आपके लिए थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि मुझे सिर्फ लाइंस के अलावा और किसी चीज़ का नर्वसनेस नहीं था. एक्चुअली जी आप कुछ कहना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस सुनील शेट्टी जी के साथ? सर आई नो हिम फ्रॉम 2011. जब CCL एक टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब से. तो तब से इक्वेशंस जो हमारी है, that elaborated version is what has come into the film. So there is nothing new for me with Mr. Sunil Shetty. He is a great human being. I've been seeing from there. So suddenly him working with me didn't make much of a difference to me because वो है मेरे जिंदगी में. So वही कैरेक्टर कर रहे हैं बस. You know, back to back आपकी फिल्में आ रही हैं आजकल. जी के साथ में कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ट्रेलर लॉन्च किया गया है एंड नाउ पहलवान. तो कितना बिजी शेड्यूल रहने वाला है आपका, कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं आप? सर क्या बोलते हैं, अभी
टुडे ओनली कपल ऑफ इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, मैं अभी बोलता हूँ। जब आप सुबह उठ के ये सोचते हैं कि ऐसा कभी दिन आएगा कि आपको कोई बुलावा नहीं आएगा कहीं पे, तो ये घबराहट जो है ना, ये आज का दिन एंजॉय करने को बोलेगा आपको। ये बिजी स्केड्यूल ये जो है, यही सिर्फ बोलता है कि आपको कोई चाहता है कहीं, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, इसको बिजी नहीं बोलना चाहिए। एक दिन ऐसा तो हर किसी के एक्टर में लाइफ में आएगा कि आपके पास बहुत सारे टाइम है, कोई आपको बुलाएगा नहीं। तो when people need you, I think you should deliver and you should enjoy such days also. These are all very beautiful days and tiring days. And जब मैं बिस्तर को जाता हूँ तो टायर्ड जब लगता है, अच्छा लगता है। एक आखिरी से जाते हैं और आने वाले दिनों में और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? पहलवान 1, पहलवान 2, पहलवान 3 और पहलवान 4 सर। हम भी रॉकी किए बिना छोड़ेंगे, एकदम वही करेंगे और बीच में इनको भी डाइवर्ट नहीं होने देंगे। हाँ करेक्ट, नहीं फ्रेंचाइजी ज़रूर बनाएंगे। अगर कहानी सुदीप सर और कृष्णा सर अगर एटलीस्ट इस कहानी को आगे लेके जाए ये सोच के ये डाइवर्ट हो जाएंगे, ये डाइवर्ट ना हो इसलिए तो बनाएंगे। इसका बस अलग अलग नहीं ऐसे मत करिए ना, वो बेचारी एकदम नहीं सर, अलग 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 सो फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? 12 सितंबर जल्दी आने वाला है एंड आपकी फिल्म भी तो आने प्लीज़ आकर के देखिए। 12 सितंबर को पिक्चर रिलीज हो रही है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपको पिक्चर पसंद आएगी। और ये पार्ट 1 है, जैसे मैंने कहा कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगी। और जितना आप देखेंगे, अगर आपको फ्रेंचाइज, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेंचाइज बने तो ज़रूर 12 सितंबर को आकर के देखिए। सुदीप जी, ये फिल्म में चाहे वो आकांक्षा जी हो या सूर्य चंद्र जी हो या हमारे डायरेक्टर हो, सबने बहुत मेहनत डाली, तो हमारा काम हो चुका है। और जो हम कर चुके हैं वो वापस कुछ ऑल्टर तो नहीं कर सकते। जो है आगे रखेंगे और जो वो देंगे वो लेके जाएंगे। अब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, जहाँ तक ये पहुँचा सकते हैं, बस ये भी मैजिक नहीं कर सकते दिस स्टोरी। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट जी स्टूडियोज हैज टाइड अप विद अस एंड दे आर डूइंग द लेवल बेस्ट विद कंप्लीट हार्ट ये हर जगह पहुँचाने के लिए। तो यही आशा है कि अच्छा चले। अच्छा चला तो भी एक और फिल्म करना पड़ेगा, ना चला तो भी करना पड़ेगा, तो मंजूर है। आकांक्षा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? पूरी इंडिया के लिए फिल्म बनाई, सिर्फ साउथ के लिए नहीं। इसलिए यही उम्मीद करती हूँ कि इंडिया का हर कोना, हर इंसान की फिल्म देखेगा। और जैसा कि देख सकते हैं ट्रेलर में भी और फिल्म में भी देखने को मिलेगा, सबने अपना खून पसीना किया है इस फिल्म को। सो आई थिंक दैट आपको बहुत पसंद आएगी फिल्म, और प्लीज़ 12 सितंबर को जाकर थैंक यू थैंक यू। वो तो भी सेंटर। थैंक वेट सही बिना जे वेट थोड़ा। थैंक यू सो मच मनोज भाई। मैम आपका सोलो बाकी है। सर एक फोटो सर। प्लीज सॉरी मैम सामने सेंटर लुक मैम। अनिकेत एक मार जरा किधर क्या है नहीं